हम सबके प्यारे, हे गुरुवर प्यारे, हम सबके प्यारे, तुमरे बिने हमेरा को नहीं, गुरुवर बिने हमेरा को नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो गुरुवर, हमरी उलझन सुलझा दो गुरुवर, तुमरे बिने हमेरा को नहीं, गुरुवर बिने हमेरा को नहीं। हम गरीबों का कोई न सहारा, तुमको अपना समझ के पुकारा, जोग जग से हारा तुमने ही तारा, तुमरे बिने हमेरा को नहीं, गुरुवर बिने हमेरा को नहीं। सिवा तेरे ने दूजा हमारा, सिवा तेरे ने दूजा हमारा, तू ही देता है हमको सहारा। जो विपदा आए पल में टल जाए, जो विपदा आए पल में टल जाए, तुमरे बिने हमेरा को नहीं, गुरुवर बिने हमेरा को नहीं। हे राजा नंदन काटो बफंदन, हे आशा नंदन काटो बफंदन, तुमरे बिने हमेरा को नहीं, गुरुवर बिने हमेरा को नहीं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी आग्रह करें गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुवर, हम अज्ञानमयी अंधों में फंसे संसारी जीवों को सद्ज्ञान का प्रकाश करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सेर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य वर्षिका विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी है, मनीषियो जगत कल्याणी है।
आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राजरेण सारजी में श्रवण श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज आहार शुद्धि का संदेश और पात्रों के अनेक प्रकार के भेद इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज गाथा नंबर 113 और गाथा नंबर 114 में आहार शुद्धि का संदेश देते हुए बता रहे हैं। दिव्युत्तरण चरिच्छम जानिचाहो धरे दिदि शुद्धो तत्ता से पिंड समम भिक्कुतुः पाणिगद पिंडम अविरत देश महव्य आगम रूईणम व्याणत चरणम पत्तरतरम सहस्यम निद्दितम जिनवरी देहिम। दिव्योत्तरण सरिच्छम, दिव्य तरण सरिच्छम, दिव्य उत्तरण, उत्तरण होता है मतलब नौका जो पार उतारती उत्तार करती है, तो दिव्य नौका के सरिसम समक्ष समान है क्या? यदि अचाहो धरेदी जाने चाहो धरेदी, दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण करो। यदि शुद्धो तत्तासे पिंड समम, यदि हे भिक्खु, हे भिक्षु, हे मुनि, यदि तुम्हारे हाथों में गया आहार तपाए हुए तत्तात है पिंड समम, तपाए हुए लोहे के समान शुद्ध है, तो उसे दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण करो। भोजन की चर्चा चल रही है, आहार की चर्चा चल रही है। आहार में बताया था कैसा आहार साधु के लिए करना है, किस उद्देश्य से आहार करना है, और प्रासुक निरामिष और शुद्ध आहार करना है, अंतराहों को टालकर आहार करना है। यदि इस तरह का आहार मिलता है, ये तपाए हुए सोने के तपाए हुए लोहे के पिंड के समान आहार है। मतलब जैसे लोहे का पिंड, लोहे का पत्थर निकलता है, सोने का पत्थर जैसे सामान पत्थर होते हैं ना, ऐसे लोहे का ही पत्थर निकलता है, सोने का पत्थर निकलता है, चांदी का पत्थर, ऐसा सोना चांदी नहीं निकलता, पत्थर निकलता है। पत्थर जब पत्थर को तपाया जाता है तो उसमें से जो कालीमा होती है, किट्ट कालीमा, जल जाती है और रह जाता है सिर्फ सोना सोना, चांदी चांदी। ऐसी तपाया हुआ लोहे का पत्थर होता है, उसको पिंड निकलता है, तो उसको तपाते हैं तो जितना भी उसके अंदर खोट जो भी रहती है लोहे के अंदर, कालीमा किट गए, वो सब नष्ट हो जाती है, पूर्ण लोहा रहता है वो एकदम तपा हुआ। कभी लोहे को देखा कि तपा हुआ लोहा? छड़ बनते समय जब लोहा तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, ऐसा पानी जैसा हो जाता है। तो कह रहे हैं जैसे शुद्ध तपाया हुआ लोहा, तपाए हुए लोहे का पिंड एकदम शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार का कीट कालीमा नहीं रह गई, सब जला दी गई, इतनी गर्मी में उसको तपाया गया। तो जैसे तपाए हुए लोहे का पिंड शुद्ध होता है, वैसे यदि तुम प्रासुक निरामिष और अंतराय आदि टालकर हे मुनि आहार करते हो, तो ये मानो कि आप दिव्य नौका के समान वो आहार है। जैसे कि कोई नौका संसार, कोई नौका जैसे समुद्र से पार करा सकती है आपको, कोई नौका नदी से पार करा पाती है, ऐसी वो आहार आपको इस संसार रूपी समुद्र से पार करा देगा। यदि आहार शुद्ध है, कैसा शुद्ध? तपाए हुए स्वर्ण के समान अथवा तपाए हुए लोहे के पिंड के समान आहार शुद्ध आपके हाथ में आया है, ऐसा शुद्ध आहार आपको दिव्य नौका के समान, उसे मानकर उसको ग्रहण करो, वो आपको संसार भव से, सागर से पार कर देगा। अब दूसरा दे रहे अनेक प्रकार के पात्रों का विचार कि यही श्रावक, ये तो स्वर्ण के लिए कह दिया, अब श्रावक से कह रहे हैं हे श्रावक, पात्र अनेक प्रकार के हैं, उनका विचार करके आहार को दो। पहला पात्र दे रहे हैं अविरत सम्य दृष्टि, अविरत देश महव्य, अविरत सम्य दृष्टि, अर्थात जिसको किसी प्रकार का, जिसका कोई नियम नहीं है, कोई पाप, 5 पापों में से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का ना तो स्थूल रूप से त्याग है, ना पूर्ण रूप से त्याग है, ना तो सूक्ष्म रूप से त्याग है, ना स्थूल, किसी प्रकार का कोई भी पाप का त्याग नहीं है। जो घर में रहता है, व्यापार आदि कर रहा है,
कोई वृत्ति भी नहीं है, लेकिन देवसास गुरु पर आस्था रखता है, देवसास गुरु पर श्रद्धा रखता है, उसके हृदय में देवसास गुरु के प्रति अकांठ श्रद्धान है। नो इंद्रिय से बुर्दो नो जीवे तसे थावरे वापी जो सद्धि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविदोसो। वो अविरत सम्य दृष्टि है जो नो इंद्रिय सो बिरदो, जो किसी इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त नहीं है। नो इंद्रिय से बिरदो नो जीवे तसे साबरे वापी, ना जिसका किसी स्थावर जीव की हिंसा का त्याग है, ना त्रस जीव की हिंसा का त्याग है, किसी प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है, किसी प्रकार की इंद्रिय से विरक्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो सद्धि जिणुत्तो, लेकिन जिन्हें देव पर श्रद्धा रखता है, जिन देव पर आस्था रखता है, सम्यक दृष्टि अविदोषो, वो सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से उसको आस्था है भगवान पर, भगवान की वाणी पर आस्था है कि रात्रि भोजन करने से नरक जाते हैं, वो कभी रात्रि भोजन करेगा नहीं। कोई कहे कि उसका कोई नियम नहीं तो रात में भी खा सकता है, बाजार में भी खा सकता है, जब नियम नहीं है तो हाँ खा सकता है, लेकिन उस श्रद्धा ना भगवान की वाणी पर भी तो है। भगवान की वाणी में लिखा है कि अवक्ष वस्तुओं को नहीं खाना है, गणंत वस्तुओं को, जमी कंद को नहीं खाना है, बाजार में नहीं खाना, वो नहीं खाएगा। भले उसका कोई व्रत नहीं है, उसने कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है, उसने कोई त्याग वगैरह नहीं किया है, कोई चीज़ को ऐसा कि भैया वृत्ति बन जाते ना, 2 पद्मा ले ली, 1 पद्मा ले ली, कुछ ले ली, 3 पद्मा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सामान से जैसा आप रहते हो वैसे ही रह रहा है, ना कोई घर छोड़ा ना परिवार छोड़ा, लेकिन उससे श्रद्धा ने भगवान की बात पर, भैया रात्रि भोजन नरक का द्वार है, मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। उसे श्रद्धा ने भगवान की बातों पर, एक एक जमीन कंद के सुई के बराबर हिस्से में इतने जीव रहते हैं, यदि वो कबूतर के बराबर का आकार ले लें तो पूरे लोक में ना समाए। एक एक जमीकंद में सुई के बराबर की अंश में, चाहे वो कोई सा ही जमीकंद हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, चाहे अदरक हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे सकला हो, शकरकंद हो, कुछ भी जो भी जमीन के अंदर उग रहा है ऐसा जमीकंद वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वो सभी वनस्पतियों में जिनको साधारण वनस्पति संख्या दी जाती है, ऐसी वनस्पति के सुई के बावार नोक के अंश में इतने जीव हैं। वो जीव यदि कबूतर के आकार में आ जाएं तो पूरे लोक में नाश। एक निगोद शरीरे जीवे दब्य पाण दिट्ठा, एक निगोद शरीर में द्रव्य की दृष्टि से जब जीवों को देखा गया, सिद्धि अनंत भागे अभव्य सिद्धि अनंत गुणे। जो अभी तक सिद्ध हो चुके हैं, कितने सिद्ध हो चुके हैं? अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। अनंतानंत सिद्धों का अनंतवा भाग, यानी वो भी अनंत ही निकलेगा। अनंत का भाग अनंत, संख्यात का भाग संख्यात, असंख्यात भाग असंख्यात, तो अनंत का भाग अनंत, तो अनंत। और जितने भी अभव्य जीव हैं इस संसार में, जो अभी तक कभी मोक्ष नहीं गए और ना जाएंगे कभी मोक्ष, उनसे अनंत गुणे हैं। उस संसार में अभव्य जीव की संख्या भी अनंत है। इस संसार में एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय में जितने भी जीव हैं, कितने अनंत अनंत जीव हैं, उनमें अभव्य जीव कितने अनंत जीव हैं, अभव्य जीव भी उनसे अनंत गुणे। इतने जीव हैं एक निगोदिया जीव के शरीर में। अब एक निगोदिया जीव का शरीर कितना है? ये अंगुल है आपका, एक अंगुल कहलाता है। इसके असंख्यात भाग कर दो, संख्यात भाग भी नहीं, असंख्यात भाग कर दो इस अंगुल के, एक अंगुल के असंख्यात भाग कर दो। इतनी छोटी अवगाहना होती है, इतना छोटा शरीर होता है उस निगोदिया जीव का शरीर। सुई की नोक में छुपाया वो तो जो आया ना, वो तो बहुत बड़ा शरीर दिखाई दे रहा है, उससे भी इतना सूक्ष्मता जो आंखों से दिखाई नहीं देता हमको, तो इतना सूक्ष्म शरीर होता है निगोदिया। उस एक निगोद शरीर में इतने जीव पाए जाते हैं। और फिर जो पूरा स्कंद का स्कंद है, उसमें कितने जीव होंगे? ये भगवान ने वाणी कहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन श्रद्धा को सूक्ष्मम जिनुजतम तत्वम हेतुर्भिन्ने हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद घायम
नान्यथा बादिनो जिना। जिनेन्द्र देव के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, किसी हेतु से खंडित नहीं किए जा सकते। मैं अज्ञा सिद्ध होकर उन तत्वों को ग्रहण करता हूँ। नान्यथा बादिनो जिना, जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जिनेन्द्र देव अन्यथा कथन नहीं करते। जो कथन है वो वास्तविक कथन है, वही जिनेन्द्र देव के मुख से निकलता है, अन्य कथन नहीं निकलता। ऐसा श्रद्धान को धारण करता हुआ जो जीव भगवान पर, जिनवाणी पर, गुरु पर आस्था रखता है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है, जगन्न पात्र है। इसलिए जगन्न पात्र बनना ही बहुत कठिन है। मध्यम और उत्कृष्ट की तो छोड़ो, एक जगन्न पात्र थोड़ी सी उसमें हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। जब तक घर में सब अच्छा चल रहा है तो सब ठीक है, और जैसे ही घर में कोई संकट पीड़ा कुछ भी आता है, कोई ऊपरी बाधा आई या कोई भी कष्ट आया, तो तुरंत फिर हमारी नज़र इधर उधर भागने लगती है, इधर उधर के उपायों पे जाने लगती है। फिर तो हम जब परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर तो कोई कुछ भी कहे भैया यहाँ आके सिर टेक लो, तो हम वहाँ जाके सिर टेक के आते हैं। जब व्यक्ति अधिक परेशान होता है, किसी को संतान चाहिए, किसी को कोई काम निकलवाना है, किसी को अपना कोई केस आदि फंसा हुआ है, तो उसने किसी ने कहा भैया तुम बहुत दिनों से फंसे हो, एक काम करो वहाँ चले जाओ, उस दरगाह पे चले जाओ, उस तबूतरी पे चले जाओ, वहाँ जाके चादर चढ़ाओ, वहाँ जाकर अगरबत्ती लगाया, वहाँ जाके लोबान छोड़ा, वहाँ प्रसाद चढ़ा। ठीक है भैया, क्यों मैं बहुत परेशान हो गए, अब तुम जो हम तो वो करेंगे, जहाँ जाओ वहाँ चले जाएंगे। ये गड़ा, ये ताबीज, ये दवाई, कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो परेशान हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि भी रह पाना बड़ा मुश्किल है। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी कष्ट आए, कितनी भी संकट आए, प्राणों तक भी क्यों ना आ जाए, तब भी श्रद्धान को नहीं छोड़ पाना ये बड़ा मुश्किल है। नहीं तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? अपने प्राण हैं। उसके लिए संपत्ति छोड़ने तैयार है, परिवार को भी छोड़ने तैयार है, सबको छोड़ सकता है, लेकिन प्राणों को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए वो धर्म को भी छोड़ देता है। कहीं तुम्हें कोई वस्तु की प्राप्ति होनी है और धर्म छोड़ के वस्तु की प्राप्ति हो, तो बहुत बिल्ले लीव हैं जो वस्तु को छोड़ दें और धर्म को अपना के रखें। वो यही सोचेंगे अरे धर्म तो कभी भी कर लेंगे, ये मिल रहा है पहले इसका उपयोग कर ले रहे हैं। धर्म तो कभी भी हो जाएगा, ये वस्तु फिर नहीं आएगी, ऐसा सोच के वो धर्म को छोड़ देंगे और पहले उस वस्तु की प्राप्ति में लग जाए। आज आप आए, सबके व्यापार हैं, सबकी दुकान है, यही समय मान लो कोई बहुत बड़ा 11 का आ जाए, जो समय तुम घर से निकलने का था, तुम्हारे मंदिर आने का समय था, वही समय कोई अचानक ऐसा ग्राहक आ जाए जो लाखों रुपए का सामान लेने वाला हो, आप क्या करोगे उस समय? ग्राहक को सामान दोगे या मंदिर आओगे? अभिषेक कहना, यह हमारी परीक्षा है। क्यों चंदन, क्या करोगे? राशन का सामान पहले दोगे कि पहले कहो भैया नहीं मेरा तो अभी इस समय है अभिषेक पूजन का, उसके बाद देखते हैं, फिर आपको हमसे लेना लो, नहीं तो दूसरी दुकान से ले लेना। इतनी हिम्मत है कहने की आपकी? इतनी हिम्मत है कि कहने की दूसरी दुकान से ले लेना? हम जब तक अभी अभिषेक पूजन आदि नहीं करके आएंगे, जो हमारा प्रतिदिन का जो रूटीन है, जो प्रतिदिन की हमारी क्रियाएं हैं, वो क्रिया जब तक हम पूरी नहीं करेंगे तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। अब आपको वो कह रहा है अर्जेंट है, मुझे चाहिए ही है, फिर नहीं तो मैं दूसरी दुकान से ले लूँगा, आप देख लो अभी, और मुझे पूरा शादी का सामान चाहिए। तो चंदन ऐसे में क्या करोगे बताओ तो? हैं? अब तुम निकल रहे थे घर के मंदिर के लिए, नहाने के लिए, कपड़े वपड़े सब तुमने पहन के नहा धो के तैयार हो, बस निकलने ही वाले थे, इतने में कोई आ गया। दुकान तो आप 9 बजे खोलते थे, लेकिन आज वो आ गया 7 बजे, 6:30, उसको जाना था, जल्दी था, वो यही नहीं तो दूसरी दुकान से ले लेता, तुम नहीं देते होगे। तो ऐसी स्थिति में आप किसको चुनोगे? अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, यही तुम्हारे सम्यक की पहचान होगी। क्योंकि जब तक सब अच्छा है तब तक सबको भगवान दिखें तो कौन सी बड़ी बात है। जब तक सब अच्छा है
तुम्हारे माफिक चल रहा है, कोई आता नहीं है ग्राहक, और तुम 9 बजे खोलते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आ भी नहीं रहा, तुम फ्री हो, घर में बैठोगे, सो यहाँ बैठ गए आके। बात तो ये कही है, घर में बैठे रहते, वहाँ कोई काम नहीं था तो चल उठ के यहाँ आके बैठ गए, यहाँ आपने अभिषेक पूजन में समय निकाल दिया। लेकिन बात उस समय की है जब सामने ग्राहक खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि यदि आप नहीं देते हम दूसरी जगह जाके ले लेंगे। अब आप क्या निर्णय करोगे? अब क्या बोलोगे उसको कि भैया चला जा तू दूसरी जगह, या रुक माँ ये डिब्बी रखो, बाद में जाएंगे मंदिर, पहले चाबी दो दुकान की। निर्णय वहां पर करना पड़ेगा। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि होना भी बहुत कठिन है। उंगली पर गिनने लायक हैं सम्यक दृष्टि जीव इस पंचम काल में, इतने कम हैं, इतने कम सम्यक दृष्टि। इसलिए हर कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाता, क्योंकि श्रद्धान जैसे बस जब तक हमारे अनुकूल काम होता है तब तक हमारा श्रद्धान देवसाद गुरु पर रहता है, और जहाँ हमारा प्रतिकूल कार्य हुआ अथवा जहाँ में दूसरा कार्य आया तो फिर साइड कर देते हैं हम देव को भी, सास को भी और गुरु को भी। फिर कोई नहीं, फिर तो उस काम के आगे कोई भी हमें आगे नहीं दिखाई देता, ये सब फिर पीछे रहते हैं हमारे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि पात्र है, लेकिन होना कैसा चाहिए? जिसके अंदर देव सास गुरु के प्रति आस्था। यहाँ पर कोई भी चीज का त्याग नहीं करा रहा है अविरत सम्यक दृष्टि को, बस सबसे आगे उसके आगे है तो कोई है तो सच्चे देव सास गुरु हैं, बाकी सब उसके पास है। उसे अपने भाग पर और भगवान पर अकाट श्रद्धान है। जिसको अपने भाग और भगवान पर अकाट श्रद्धान है वही सच्चा सम्यक दृष्टि। और जिसे अपने ना भाग पर विश्वास है ना भगवान पर विश्वास है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। आज यहाँ तो कल वहाँ, जैसा देश वैसा भेष बना रहा है। कोई ने कहा वहाँ चले जाओ तो वहाँ काम हो जाएगा, तो वहाँ घूम आए। कोई ने कहा यहाँ चले जाओ यहाँ काम हो जाए, यहाँ हो जाएगा। अपने भाग पर विश्वास ही नहीं है कि मेरा भाग उदय जब आएगा तो काम स्वतः ही बन जाएगा, किसी के द्वारे जाने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो आप आज का मेरा पुरुषार्थ है वो कल का भाग्य है। आज का पुरुषार्थ मेरा कल का भाग बनेगा। जो मेरा आज का भाग्य है वो मेरा कल का पुरुषार्थ था, जो मैं कर चुका हूं और वो बन चुका है। जो मैं कर चुका हूं वो मेरा भाग बन चुका है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा भाग बनेगा आगे। तो इसलिए उसको विश्वास है कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरे शुभ अशुभ कर्म के नियोग से ही हो रहा है। मेरा अशुभ कर्म करके बैठा हूँगा तभी कोई मेरी बुराई कर रहा होगा, मैं अशुभ कर्म करके बैठा हूँगा तभी कोई मेरा अपमान कर रहा होगा, जब मैं कोई अशुभ कर्म किया हूँगा तभी जाके कोई मेरा घाटा या नुकसान या मेरा अहित कर सकता है। यदि मैंने अशुभ कर्म का बंद नहीं करके रखा है, पहले साता का बंद करके रखा है, तो कोई भी मुझे असाता नहीं दे सकता। कोई भी आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आप ही सिर्फ अपने कर्म को अधिक या कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बाकी और किसी के अंदर ताकत नहीं है वो आपके कर्म को बदल दे। हमारे अंदर भी ताकत नहीं है, हमारे अंदर छोड़ो भगवान के अंदर भी ताकत नहीं है जो आपके कर्मों को बदलते हैं। आपके असाता कर्म को कोई भी भगवान रोक नहीं पाएंगे। कि तुम सोचो ही भगवान, जैसे आपने टीवियों में देखा है कि एक ने आके वरदान दे दिया, हाँ आज से तुम ठीक, तो अब हो गए माला माल। नहीं, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो आपका ही कर्म है, आप ही उसे बदल सकते हो, दूसरा उसे नहीं बदल सकता किसी भी कीमत में। बदलना आपको ही पड़ेगा। कैसे बदलोगे ये उपाय बता सकते हैं, बदलने का उपाय बता सकते हैं। जैसे रोड पर चलते हैं तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, दायां मुड़ना है बायां मुड़ना है, धीरे चलना है स्पीड से चलना है, स्कूल है, रेलवे फाटक है, क्रॉसिंग है, क्या क्या है, बस वो बता सकते हैं। लेकिन आपको ना तो आपकी स्पीड कम कर सकते हैं, ना इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ना आपको मोड़ सकते हैं, ना रोक सकते हैं वो साइन बोर्ड। लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती जो लगी है वो आपको नहीं रोक रही। लोग कहते हैं लाल बत्ती जल गई इसलिए हम रुक गए,
लाल बत्ती ने रोक दिया हमको, हरी बत्ती ने हमको जाने दिया। लाल बत्ती नहीं रोका, लाल बत्ती तो बस साइन थी रुकने के लिए, ब्रेक आपने खुद ही अपने हाथ से लगाया है। ब्रेक आपने खुद ही उस साइन को देख के लगाया, ना कि लाल बत्ती ने आपकी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। ब्रेक आपने लगाया था, नहीं लगाते ब्रेक तो निकल जाते। क्या लाल बत्ती पकड़ के रोक लेती आपको? नहीं रोक सकती थी। ऐसे भगवान हैं, गुरु हैं, ये तो साइन है, साइन बोर्ड मात्र, इंडिकेटर हैं बताने के लिए कि भी ऐसा है, ये मार्ग लाल बत्ती वाला मार्ग है, यहाँ मत जाओ, ये मार्ग हरी बत्ती वाला, यहाँ जाओ। अब जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। वो जबरदस्ती आपके लिए पकड़ कर ना रोक सकते ना चला सकते। आपके ही कर्म स्वयं आपके उस हिसाब से आपको प्रेरित करते हैं। आपका जैसा कर्म का उदय होता है वैसा आपको प्रेरणा मिलती है, और वैसा आपको बुद्धि कर्माणु सारणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार चलती है हमारी। जैसा हमारे कर्म का, क्योंकि तीव्र कर्म के उदय में हम अपना पुरुषार्थ भी नहीं चला पाते। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है आपका। एक व्यक्ति की मृत्यु का योग था, घर में सो रहा है, उसे जाना था बाहर 15 किलोमीटर दूर, अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन उसकी नींद लगी हुई थी। तो घर के लोग कहते हैं चलो ये सो रहा है तो क्यों उठाएं, छोड़ो, दूसरे को भेज दे रहे हैं। तो व्यक्ति सो रहा था, तो दूसरे भाई को उन्होंने तैयार किया कि तुम एक काम करो, चले जाओ शहर और ये सामान ले, सत्य बता रहे घटना एकदम, सामान लेके आना इतना सारा, ये लिस्ट उसको पकड़ा दी, ये सामान आपको जाना है लेके आना है। ठीक है, चले जाते हैं। वो तैयार होगा, जाकर बैग तैयार किया, पैसे में से रखे, और तैयार होकर जैसे ही जीने से नीचे उतर रहा था, तभी जो सो रहा था उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई, अचानक अरे आज बाहर जाना तक, तो बोल अरे तुम सोना सो, थके हो, एक काम करो किसी और को हम भेज रहे हैं, तुम सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। और बड़े भाई से उसने बैग ले लिया और खुद मोटरसाइकिल पर बैठा और गया। 1.5 किलोमीटर नहीं चल पाया होगा और एक्सीडेंट हो गया। उस टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, टू व्हीलर से था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग थे, जो पीछे बैठा था वो तो बच गया, ये गाड़ी चला रहा था तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। अस्पताल तक ले जाने का टाइम नहीं मिला। कहाँ सो रहा था और कहाँ जब मौत आती है तो अपने आप बुद्धि चले, नहीं मैं जाऊंगा। भैया कह रहे अरे तुम रहने दो, हम जाते हैं। वो तैयार हो चुके थे पूरी तरह से जाने के लिए, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मैं तैयार होके आता हूँ 2 मिनट में। वो तैयार होके आया और 2 किलोमीटर नहीं गया, पूरे 2 किलोमीटर। उसी समय इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक से, ऑन द स्पॉट खत्म। तो जैसा हमारा कर्म का उदय आना होता है, हमारी बुद्धि में चाहते था ठीक है अब आप जा रहे हो तो आप चले जाओ। ऐसा कई बार अपन भी तो होता है, भाई नहीं जाना होता, अपन जाना होता है, दूसरे तैयार ठीक है बोल देते हैं आओ आप चले जाओ। लेकिन नहीं, जिसके साथ जैसा होनार होती है उसकी बुद्धि वैसी चलने लगती, इसमें कोई नहीं बदल पाता। इसलिए बुद्धि कर्माणु सारणी, कर्मों के अनुसार हमारी भवितव्यता होनहार जैसी हमारे होनहार होनी होती है। आपकी अच्छी होनहार है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, जिसकी नहीं है वो अपने घर में बैठा है। जिसकी अच्छी होनहार है, भविष्य जिसका अच्छा है, भविष्य का जिसका शुभ आयु का बंद हो चुका है अथवा शुभ आयु के बंद के नज़दीक है, उसका भाव होता है कि चलो देव साथ गुरु के चरणों में बैठें। जिसका नहीं होता वो बाहर दुकान के बाहर दोस्तों में गटरबाजी करता रहेगा, बैठा रहेगा, लेकिन आएगा नहीं। कई लोग देखे जाते हैं, कई लोग देखते हैं बस बाहर बैठे रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, लेकिन नहीं दर्शन भी नहीं करेंगे, पूरे दिन में भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। भले घर के बाहर शटर के बाहर बैठे बैठे जीने पर बैठे बैठे मस्ती करते रहे। तो भवितव्यता इनकी ऐसी हो गई, नियोग ऐसा ही है, इसमें कोई उससे बदल नहीं सकता। उनकी बुद्धि उस हिसाब से चलती है। तो सम्यक दृष्टि श्राग पहला पाद, जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति अकांठ श्रद्धा है, कुछ भी हो जाए
लेकिन नहीं, उनके अलावा ये माथा कहीं नहीं झुकाएगा। दूसरा बात है देशवृत्ति श्रावक, जिसने 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग तो नहीं किया है, लेकिन हाँ संकल्प रूप से त्याग किया है। 4 प्रकार से हिंसा होती है, 4 प्रकार से झूठ बोला जाता है, 4 प्रकार से चोरी की जाती है, 4 प्रकार से अभ्रम का सेवन किया जाता है, 4 प्रकार से परिग्रह का संचय किया जाता है। इन 4 प्रकार में से एक प्रकार की हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, उसका त्याग हो जाता है। अनुवृत्ति 3 प्रकार का नहीं होता। जैसे हिंसा में दें संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभी, ये 4 प्रकार की हिंसा हो गई। संकल्प हिंसा, मैं तुझे आज जान से मार कर रहूँगा, अथवा मैं इस जीव को मारूंगा, ऐसा संकल्प करके, निर्णय करके किसी को मारना, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार कर ही रहूँगा, ऐसा भाव करके मारना, ये संकल्प हिंसा कहलाती है। इसका उस अणुव्रतधारी का त्याग रहता है। बाकी व्यापार करेगा, व्यापार में हिंसा होती है, उठाधारी करने में जीव हैं, चींटी आदि हैं, छोटे जीव हैं, उनकी विराधना होती है, झाड़ू आदि करने माताएं आरंभ परिग्रह करती हैं, आरंभ करती हैं, सार झाड़ू बहारी, आग जलाना, चूल्हा आदि जलाना, साफ सफाई करना, पोंछा आदि लगाना, इसमें जो हिंसा रहती है वो उद्योगी हिंसा कहलाती है, आरंभी हिंसा कहलाती है। और जो आप लोगों की व्यापार में हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा कहलाती है। और कोई यदि हमारे घात करने आए और हम अपने बचाने के लिए उसकी हिंसा हो जाती है, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। आपने किसी ने थप्पड़ मार दिया, लात मार दी, घूसा मार दिया, धक्का दे दिया, क्यों नहीं, हम नहीं देते तो वो हमको मार देता, ये कहलाती विरोधी हिंसा। कि हम यदि अपनी रक्षा नहीं करेंगे, अपने परिवार की रक्षा नहीं करेंगे, अपने गुरु की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्रों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारा घात कर देगा, इसलिए उस रक्षा में उसका घात हो गया, ये विरोधी हिंसा हुई। यहाँ पर संकल्प पूर्वक सोच के नहीं बैठे थे हम उसको मारेंगे। तो 3 प्रकार की हिंसा का श्रावक का जो अनुव्रति, जिसने व्रत ले लिए, उसका तो किसी प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है, सम्यक दृष्टि का तो, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि कौन सा कार्य करना है नहीं करना। अनुव्रति का उसने बुद्धिपूर्वक एक हिंसा का त्याग कर दिया है, मैं संकल्प करके किसी के घर को तोड़ने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, मैं संकल्प करके जिससे किसी के प्राण चले जाएं, किसी का घर नष्ट हो जाए, किसी का परिवार नष्ट हो जाए, ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन घर की गृहस्थी माता झूठ बोलती रहती हैं, सामान ख़त्म नहीं भी होता तब भी पहले से बोल देती ख़त्म हो गया, ये झूठ नहीं है क्या? सामान ख़त्म होता है उसके बाद बोलती ख़त्म हो गया, सामान रहता है 2-4 दिन का, उसके बाद बोलती ख़त्म हो गया, कैसा क्या बोलते हो? 2-4 दिन का सामान रखा रहता है, 6 दिन का सामान रखा रहता है, तभी से बोलना शुरू कर दी ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गई, चावल ख़त्म हो गया, शक्कर ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, ऐसे बोलते बोलते 6 दिन तक चला देते हैं। 6 दिन तक नहीं चल जाते ऐसे ही बोलते बोलते, 4-6 दिन तक। 4 दिन पहले से बोलना शुरू कर दी ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी 4 दिन तक वो चीज़ चल जाती है, 5वें दिन जाके ख़त्म होती है। लेकिन तुम्हारा ख़त्म होने का जो गाना था वो 4 दिन पहले से शुरू हो चुका था, है? तो तुम्हें ही पता है कि 4 दिन पहले से बोलने, तुम भी 4 दिन बाद ही लाते, उन्हें ही पता है कि 4 दिन पहले से बोलेंगे तभी लाएंगे, तो वो भी 4 दिन। दोनों होशियार हैं, चोर भी और साहूकार भी। चोर को पता है कैसे चोरी करनी है, साहूकार को पता है कैसे बचाना है। करो चोरी, हमें ऐसे निकालते हैं। तो सब होशियार हैं, तो 4 दिन पहले से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप भी 4 दिन पहले हाँ हाँ ला रहे, तुम्हें पता अपन लाएंगे 4 दिन बाद ही, बोलने दो इसको। तो आप भी हाँ हाँ करते, हाँ लाएंगे, आज ले आएंगे, और ना लाते ना कुछ करते, आप सोच के रखे अपन तो लाएंगे 2-3 दिन बाद ही, बोल दे रहे, कछु बात नहीं। तो वो भी कहती हैं हाँ तुम लाओगे 4 दिन बाद ही, अभी से बोलेंगे तो 4 दिन कान में जुआ रहेंगे तुम्हारा, तब जाकर तुम 4 दिन बाद ला पाओगे। इसलिए वो भी पहले से कहना शुरू कर देते। तो ये झूठ है, लेकिन ये आरंभी है घर चलाने के लिए, क्योंकि ऐसे घर नहीं होता भैया एंड टाइम पूरा ख़त्म हो जाए, जब घर में अतिथि बैठा तब भैया कहें जाओ शक्कर ले आओ, तो क्या इज्जत रहेगी 4 लोगों के बीच में कि अभी कोई आया और उसी से मंगाया। इसलिए पहले से घर में व्यवस्था बनाने के लिए, पहले से सारी व्यवस्था बनाने के लिए, तो पहले से आप
व्यवस्था करने लगते हो, नहीं है कितनी भी साड़ी हो, कितने भी गहने जेवर, तभी कहते कुछ नहीं है हमारे पास, और लेके आओ, क्योंकि आपको पता है कि आगे थोड़ा सा जुड़ के रख लेंगे तो बेटी की शादी में काम में जाएगा वो पैसा, क्योंकि ये तो सब पूरा व्यापार में लगा देते हैं, बचाते नहीं कुछ भी, तो यही सोना थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा तो आगे विपत्ति के समय में अथवा शादी आदि के समय में ये काम में जाएगा। इसलिए आप अनेक बहानों से, कहीं कोई बहाने से कहीं कोई बहाने से वो सोना इकट्ठा करते रहते हो, और आप लोगों को करवाते रहना चाहिए सोना इकट्ठा, इनको ये करते रहते हैं और आपको करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वही संपत्ति एक ऐसी संपत्ति जो इनके पास है जो स्थायी आपकी विपत्ति में काम में आती। बाकी आप जितना भी व्यापार में पैसा लगा रहे हो वो तो आपका हाथ का पैसा तो है नहीं है, वो तो ख़त्म है पैसा एक तरह से। जो इनके पास हाथ में तुमने दे दिया है सोना के रूप में, चांदी के रूप में या किसी और रूप में जो आपने इनको दिया है, बस ये उसको जो संभाल रखें, वही पैसा जब आपका व्यापार या कोई कष्ट संकट आता है तो उसी को आप फिर बाद में गिरवी रखकर वो पैसा को आप ले लेते हो। तो दोगे तब तो लोगे, और तुमने यदि इनको कुछ दिया ही नहीं है, मनवा के बस व्यापार में लगाते रहे, वो व्यापार में पैसा ऐसा है वो जितना लगाओ वो तो अंधा कुआं है, व्यापार तो अंधा कुआं है, जितना लगाओगे लगता जाए, कभी तुम कहेगा नहीं व्यापार की अब रहने दो, हो गया बहुत सारा तो लगा दिया। हम व्यापार लगाते हैं, सट्टे आदि में लगाते हैं, जुए आदि लगाते हैं, वहाँ पैसा जाता रहता है। यदि वो पैसा यदि आप गोल्ड सोना आदि इनको ला के दे देते तो जब नुकसान घाटा आता है उस समय वही सोना फिर काम में आता है तुम्हारा, जो तुमने ला के इनको दिया है। इसलिए खूब दुआ करो, खूब दो सोना चांदी इनको मांगने नहीं पड़े, उससे पहले तुम लोज ला के नहीं दो। हाँ, हर दिन 1 ग्राम 2 ग्राम ला के इनको देते जाओ कि लो रखो इकट्ठा करो, जब समय पड़ेगा वक्त पड़ेगा यही स्थायी संपत्ति आपके काम में आएगी। और तो पैसे व्यापार में से पैसा ऐसा निकाल नहीं सकते आपके भैया, हमने 10 लाख का सामान बढ़ा था, 10 लाख का सामान आपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट किया, अब जरूरत पड़े तो निकाल लो 10 लाख, कहाँ से निकालो, वो रखा है सामान, खा लो उसे, अब बिकेगा तब बिकेगा, नहीं बिकेगा किसी को दोगे वो भी तुरंत पैसा देने वाला नहीं है, वो भी कहेगा अब जब बिकेगा तब दूंगा, तुम्हारी अटकी इसलिए मेरा बिकेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, रखा है सामान तुम ले जाओ अपना उठा के। फंस गया, कुछ वही नहीं है, वो तो उसका पैसा वो फंसा हुआ है। आप कहते हैं घर में नहीं है, वो तो फंस गया पैसा, अब बिकेगा, जब बिकेगा तो मिलेगा, वो भी मिला तो मिला, नहीं तो वो भी खा गया, कोई बड़ी बात नहीं। जिसको तुमने दिया ये सोच के कि चल भैया तू बेच के दे देना, उसने बेच के नहीं पैसा सीधा कर लिया, लेकिन तुम्हें दिया ही नहीं पैसा उसने, वो खा गया, अभी बिका ही नहीं है, पड़ा है ऐसा सामान, और सब बेचवा दिया, तो वो पैसा कोई नहीं। जो आपके घर में स्थायी रूप में है बस यही रह गया पैसा। तो ये आरंभी झूठ है कि चीज़ होने पर भी बोल देना झूठ नहीं है, क्योंकि घर की व्यवस्था बनाने के लिए घर की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको करने के लिए आरंभी। और आप व्यापार में झूठ बोलते ही हो, कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, वो कहते इतने की दे दो, अरे भैया इतने की तो घर में नहीं पड़ी। शुरुआत करोगे अपनी रेट से, फिर वो अपनी रेट बताएगा, तुमने बताया 2000 का है, वो कहेगा भैया 1000 रुपये में दो, वो भी सोचता है कि आधी बताओ सीधा, तो तुम कहो 1000 में, अरे 1500 की घर में पड़ी है तुम 1000 में मांग रहे हो, तो 1500 की घर में पड़ी 1000 मांग रहे हो। एक काम करो, जितनी की पड़ी उतनी ही दे जाओ, 1500 की पड़ी है 2000 मांगे थे ना आपने, तो आप उसको कह रहे 1500 दे जाओ, क्योंकि इतने की घर में पड़ी है, हम तुम अपने हो इसलिए तुम्हें उतने में ही दे रहे 1500 में। वो नहीं मान रहा, फिर जेब के पैसा तोड़ के दोगे तुम उसे, फिर आखिरी में आप ले दे के 1200 रुपये में उसे दे दोगे। मतलब 2000 की वस्तु थी, उसने 1000 बोला था, 1500 तुम्हें घर में पड़ी थी, और फिर तुमने उसमें टैक्स वगैरह भी चुकाया, लाइट आदि का बिल भी चुकाया, नौकर का बिल भी चुकाया, सब चुकाने के बाद भी तुमने उसे फिर भी 1200 में दे दी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। पर आप झूठ बोल रहे हैं, पर वो झूठ आपको पड़ी वो 700 800 की 900 की होगी, 1000 की, सो आपने सब जोड़ जाड़ के सोचा चलो 1200 में कोई बुराई नहीं है, 200 300 मिल ही रहे। पर उससे बोला जरूर आपने था 1500 की घर में आई है, अब लाइट वगैरह रहते, नौकर रहते, सबका दुकान वगैरह सब जोड़ के नहीं, खर्चा वर्चा रहना, थोड़ा प्रॉफिट जोड़ते हैं, इसलिए 2000 रुपये बताया था आपको, लेकिन आप नहीं मान रहे तो 1500 दे जाओ। लेकिन वो भी आइडियल है, कोई नहीं 1000 की बोली थी, एक काम करते हैं 100 200 रुपये और दे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे,
समझ लो तुम्हारा यही हो गया कोविड। तो फिर भी आखिरी में ले दे के 1200 रुपये में वो चीज़ बिक गई। अब सोचो कहाँ 2000 की थी, 1500 घर में पड़ी थी, वो 1200 में बिक गई, और फिर भी तुमने 300-400 प्रॉफिट कमा ली। ये क्या है? ये उद्योगी झूठ है। उद्योग कर रहे हैं ना, व्यापार कर रहे हैं। यदि झूठ नहीं बोलेंगे व्यापार में तो आदमी जितने की हमने पढ़ी उतने की बता दें, उसकी तो आदत कम करने की है, सो तो कम करेगा। भाई माताएं सोचते हैं हम कम में लेके आ गए साड़ी, देखो कम में लेके आए। दुकानदार कोई पागल नहीं है जो तुम्हें कम में दे रहा है साड़ी, वो भी होशियार देख लेता है कौन कितना भाव तो करता है, मोल भाव करता है, उस हिसाब से उसको रेट बताता है। तो यदि आदत उसको पता चल गई इनको आधा ही करना है तो पहले वो 3 गुना बताएगा, तो कल लो आधे कितने करोगे। ऐसी नहीं चल रही कपड़े की दुकान है, ये तुम्हारे लिए चल रही है कि साड़ियाँ खरीदने जाते हो 10-10 हज़ार की बताता है, 5-5 हज़ार की बताता है, 2-2 हज़ार की पता है कितने की है, लेकिन इन्हें इतना बताएं तब जाके उतने में लेके जाएगी अम्मा। नहीं तो अगर सही बता दिया बिना कम किए कोई दुकानदार तुम सामान लो हो ही नहीं सकता। कुछ तो कम दे के जाओगे 1 रुपया कम दो, लेकिन संतुष्टि तभी होगी जब वो तुमसे 1 रुपये कम ले लेगा। नहीं तो बड़ा खराब दुकानदार था, 1 रुपया भी कम नहीं किया। फिक्स रेट की दुकान पर भी जाएंगे, वहाँ लिखा भी होगा ना फिक्स रेट, तब भी वहाँ कम देने की कोशिश करेंगे। बोले 100 रुपये कम देने की कोशिश करो, 50 भी कम देने करो, भाई इतने ही है नहीं है, तुम इतने ही रख लो, इतना सामान लिया है हमने, इतना कम नहीं कर सकते। तो हर जगह तो उसको ही पता रहता है, उस हिसाब से उसको झूठ बोलना पड़ता है ग्राहक दुकानदार को। तो ये झूठ उद्योगी झूठ है कि हम कितना भी सही बताएंगे व्यक्ति कम कर कर ही पैसा देने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उतना आगे जाके बताता है, इसका उसका त्याग नहीं है। इस प्रकार ये 3 प्रकार का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 3 प्रकार का त्याग नहीं होता। बाकी संकल्पी रूप से जो कोई है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये संकल्प रूप से उसका त्याग होगा। स्वपत्नी का उसका त्याग नहीं होगा, वेश्याओं का त्याग होगा। इस तरह से अभी देशवृत्ति सम्यक दृष्टि है, जिसका स्थूल रूप से हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का त्याग है, लेकिन सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं है। फिर आते हैं महावृत्ति तीसरा, जिनका स्थूल रूप से भी त्याग है, सूक्ष्म रूप से भी त्याग है। जो आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा तो करते ही नहीं है, संकल्प हिंसा तो करते ही नहीं है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा भी नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, ये कोई घर में खाना नहीं बनाने का काम नहीं करते, वे खुद के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, इसमें हिंसा हो रही, ये उद्योग आरंभी हिंसा हो गई। अथवा कोई व्यापार आदि कर रहे हैं उसमें जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा हो गई। अथवा अपने बचाव के लिए, तो अपने बचाव के लिए कोई उन पर उत्सर्ग भी करे, उन पर वार भी करे, तब भी उसको रोकते नहीं हैं, उसको जो करना करें। ये विरोधी हिंसा के भी त्याग होते हैं। संकल्प हिंसा का तो जब शराबा की त्यागी, देशवृत्ति त्यागी हो जाता है तो महावृत्ति तो रहेगा ही। जो महावृत्ति, जो देशवृत्ति त्यागी नहीं था, उन हिंसाओं के त्यागी हो जाते हैं, वो कहलाते हैं महावृत्ति। पूर्ण रूप से स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार जिनके हिंसा का त्याग हुआ है, महावृत्ति। और फिर कह रहे हैं जिगाम में रुकने वाले तत्व के विचारक की अपेक्षा, अब जिना रुचि रखने वाले वो लोग भी तत्व के विचारक की अपेक्षा से जिनेंद्रिय ने हजारों प्रकार के पात्र कहे। 3 पात्र हो गए, और भी पात्र में जिनागम पर रुचि रखने वाले, जो जिनागम पर श्रद्धा रखते हैं, विद्वान आदि जो हैं वो, और तत्वों पर विचार करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों की अपेक्षा से जिन्हें ने हजारों प्रकार के पात्र कहे हैं। इतने प्रकार के पात्र हैं, अब इनको जो दान देगा तो पुण्य का बंध करता है, इनके अलावा किसी और को दान देता है वो पुण्य का संचय नहीं करता, वो पाप का संचय करता है। जैसे कि सर्प के मुख में गया हुआ पानी विष ही बनेगा, अमृत की अपेक्षा मत करो। ऐसी पात के मुख में गया हुआ दान ही पुण्य का कारण बनेगा, अपात के को दिया हुआ दान पुण्य का कारण नहीं बनेगा। अंतिम तीसरी भगवान महावीर स्वामी के शासन में आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना में कह रहे हैं, ये इस भारत की भूमि ऐसे अलौकिक महाश्रवण हुए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी इस भारत की भूमि में एक ऐसे अलौकिक महाश्रवण हुए जिन्होंने तीर्थंकर महावीर स्वामी की भय आत्मविद्या जन जन के हृदय में परोस दी। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, श्रेय अश्रेय ये जीव के यश अपयश नामकरण की प्रकृति का उदय है।
किसी भी व्यवस्था को कोई पुरुष चाहे कि मैं अनवस्थित कर सकूं तो उसके हाथ में नहीं है। आज आप जिस भूमि पर बैठे हो, कभी यहाँ पर हल चला करते थे, कभी यहाँ खेत रहे होंगे। आज जहाँ पर मकान है तो कभी इस स्थान पर क्या था, खेत थे, खाली ज़मीन थी, खाली भूमि थी, पूरा स्थान खाली भूमि रहा होगा, खेत होगा, हल चलते होंगे, खेती होती होगी, अनाज बुपता होगा। लेकिन देखो आज यहाँ पर जिन मंदिर है। कभी किसी इस स्थान पर कचरा फेंका जाता होगा, कूड़ा फेंका जाता होगा। आज देखो क्या है, जिन मंदिर है। तो स्थान, हर वस्तु के दिन बदलते हैं, तो स्थान के भी दिन बदल गए। आज जिस भूमि पर आप बैठे हुए हो, कभी यहाँ हल चला करते थे। ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। जब भूमि के भाग बदल सकते हैं तो भगवान आत्माओं के परिणाम कैसे नहीं बदल सकते हैं। जो आनंद अखंड में है वह आनंद खंड खंड में नहीं है। पंचम काल में निर्वाण नहीं होता है, ये ध्रुव सत्य है। वहाँ सिद्ध शिला पर एक में अनेक विराजे हैं। हे ज्ञानियों, यदि आपको सिद्ध शिला पर एक साथ बैठना है तो यहाँ एक साथ बैठना सीख लो। जिसको भगवान बनना है, भगवान बन के सिद्धों में विराजमान होना है, तो वहाँ तो एक सिद्ध में अनेक सिद्ध बैठते हैं, विराजते हैं। तो वहाँ पर सिद्ध बन के विराजना है तो यहाँ एक साथ बैठना सीख लो, तो वहाँ सिद्ध शिला में भी एक साथ बैठ लोगे। ज्ञानी जो एक साथ बैठ पाएगा वह सिद्ध शिला में पर भी एक साथ बैठ पाएगा। वर्तमान में बैठना तो सीख लो। जिसके अंतर में एकत्व भाव नहीं, जिसके अंतर में साम भाव नहीं, जिसके अंतर मृदुल भाव नहीं, वह सिद्ध शिला पर कैसे बैठ पाएगा। मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना भगवान को, वे बन चुके भगवान हैं। 6 वाणी के दिन आप हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हो, ये बनने वाले भगवान हैं। एक मंदिर में जो विराजमान है वो कैसे भगवान है, बन चुके भगवान है, जो बन चुके हैं भगवान। और एक जो हम हैं, आप हैं, ये कौन है, हम बनने वाले भगवान हैं। कभी ना कभी इस पर्याय में नहीं, पंचम काल इस पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन आगे किसी भी न किसी भव में हम जरूर मोक्ष जाएंगे यदि भव्य हैं तो, इसमें कोई शक नहीं है। पाषाण की पित्मा में तो कोई संवेदना नहीं है, परंतु जो घर में बैठे भगवान हैं इनमें संवेदनाएं हैं। घर में बैठे भगवान को नहीं पहचान पाओगे तो पाषाण में अरिहंत को क्या पहचान पाओगे। जो तुम घर में बैठे भगवान को नहीं पहचान पा रहे तो फिर अरिहंत को क्या पहचान पाओगे। भाई बिलख रहा है, माँ रुदन कर रही है, बेटा कह रहा हो माँ मैं श्री जी की पूजा करने जा रहा हूँ। बेटे श्री जी की पूजा करने तो जाना तेरा धर्म है, लेकिन साथ में इतना भी ध्यान रखना श्री जी से श्री जी नहीं बने हैं। पाषाण से पूछ लेना वो भगवान कैसे बने हैं। शिला पड़ी थी जमीन पर और किसी पथिक का पैर लग गया। एक पुष्प की कली मुस्कुरा रही थी। जगत में भी तो दिख रहा है कि फूलते वे ही हैं जो फूल होते हैं। दूसरे के कष्टों को देखकर मुस्कुरा जाना ये कोई महानता नहीं है। यदि अपने अंदर क्षमता है, वीरता है, तो दूसरों के दुख को देखकर मुस्कुराना सीखो तो माने कि तुम धर्मात्मा हो। दूसरे के सुख को देखकर मुस्कुराना सीखो तो माने कि तुम धर्मात्मा हो। दूसरे के दुख को देखकर मुस्कुराना तो हर व्यक्ति को आता है। दूसरों के दुखों को देखकर हर व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, देखो कितना अच्छा मज़ा आ रहा है, लेकिन दूसरों के सुखों को देखकर मुस्कुरा पाए जल जाता है व्यक्ति। दूसरों की वृद्धि को, सुख को देखकर व्यक्ति ईर्ष्या में दुखी हो जाता है। तो कह रहे हैं महानता जब है जब हम दूसरों के सुखों को देख सकें। दूसरों के दुखों को देखना तो आदमी सीख लेता है और उसमें खुश भी हो जाता है, लेकिन दूसरों के सुख में सुखी हो जाए ये बहुत मुश्किल है। यदि आपके अंदर क्षमता है, वीरता है, तो दूसरों के सुख को देखकर मुस्कुराना सीखो तो माने कि तुम धर्मात्मा हो। दूसरे के दुख को देखकर मुस्कुरा जाना ये साधु लोगों की पहचान नहीं होती है। जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हों, उनका नाम है साधु पुरुष। जो दूसरों के सुख, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, इनका नाम है साधु पुरुष। और जो दूसरों के दुखों को देखकर सुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं, ये हैं असाधु पुरुष, हीन पुरुष। जो दूसरों के दुख को दूसरों के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरों के दुख को देखकर
दुखी हों, उनका नाम साधु पुरुष है। पुष्प की कली मुस्करा रही थी, जगत की लीला ही ऐसी है। वह पाषाण कर्ण सोचता है सबके दिन एक से नहीं होते। एक कथानक एक बनाया, एक पुष्प की कली है और एक पड़ा हुआ पाषाण का पत्थर है। कली खिली हुई है, लोग उसको देखकर उसको आदर से देख रहे हैं कली को, और उसकी खुशबू ले रहे हैं, और उस पाषाण के पत्थर को लोग ठोकर लगा रहे हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है। तभी एक दृश्य बदलता है। कली मुस्कुराई थी, देखो पत्थर को कह रही थी कि देखो तुमको लोग लात मार रहे हैं, और मुझे देखो लोग कितना आदर से सूंघ रहे हैं। समय बदलता है, दृश्य बदलता है। एक शिल्पी वहां से गुजरता है और वो पाषाण को देखकर उस पाषाण को परख लेता है, अरे ये तो उत्कृष्ट पाषाण है, इसकी तो प्रतिमा बननी चाहिए। और वो खोदकर उस पत्थर को निकालता है तो कली फिर हंसती है, देखो तुम पर छेनी चढ़ाई जाती, कुदाली चलाई जा रही है। उस पत्थर को निकालकर उसको तराशना शुरू कर देता है। कली फिर हंसती है, देखो पहले कुदाली चलाई थी, अब तुम्हारे ऊपर छेनी चलाई जा रही है। शिल्पकार ने छेनी हथौड़ा मार कर देखा पाषाण उत्तम है, और जैसी छेनी पड़ती है पाषाण पर, पुष्प की कली पुनः मुस्कुराती है। अभी तो ठोकरें खा रहा था, अब छेनी भी पड़ रही है। महान बनना है तो सहन करना होगा। आचार्य बन कर रहे हैं, महान बनना है तो सहन करना होगा। और जो सहन करना सीख पाता है, वह जो सहन करना नहीं सीख पाता, वह कभी महान नहीं बन पाता। दो शक्तियाँ जीव को महान बनाती हैं, एक का नाम है सहन शक्ति और दूसरे का नाम है उत्साह शक्ति। दो चीज़ यदि आपके पास हैं, एक सहन शक्ति और दूसरी उत्साह शक्ति, काम करने की, आगे बढ़ने का उत्साह है, तो वो आपको महान बना देगी। और आगे बढ़ोगे तो सुनना भी पड़ेगा लोगों की, उन सुनने की हिम्मत है तो आपको महान बन जाओगे। दो चीज़ें, सहन शक्ति और उत्साह शक्ति, ये दो शक्तियाँ ऐसी शक्ति हैं जीवन में, चाहे साधु बनो, चाहे श्रावक बनो, चाहे राजनेता बनो, चाहे धर्म नेता बनो, चाहे अध्यक्ष बनो, चाहे मंत्री बनो, दो शक्तियाँ उसे सदैव अपने हृदय में चलना पड़ेगी। सहन शक्ति कैसी हो आपकी, जमीन में बीज पड़ा है, ऊपर से मिट्टी भी किसान छोड़ देता है, कभी कभी उस खेत पर से निकल भी जाता है, तब भी अंकुर कहता है कि मेरी शक्ति है, सबको सहन करके ऊपर निकल आऊँगा। इतनी शक्ति, जैसे बता रहे हैं सहन शक्ति कैसे हो, जैसे ज़मीन में बीज की जैसी, कि उस किसान ने बीज डाल दिया, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी, इससे कितना बीज है उसके ऊपर इतनी भारी मिट्टी डाल दी, ऊपर से कभी कभी पैर रख के चल भी दिया उस पर, तब भी वो कह रही चिंता नहीं करो, मैं अंकुरित होंगी और इसी ज़मीन से बाहर निकल के ऊपर आऊँगी। ऐसी सहन शक्ति, कोई कितना भी दबाए तुम्हें, कितना भी पीछे करने की कोशिश करें, तब भी चिंता नहीं करो, मैं एक दिन उभर के आगे जरूर आऊँगा। कितना भी कोई सुना दे, चिल्ला दे, गुस्सा कर दे, अनेक प्रकार के अपशब्द बोल दे, तब भी अपने मार्ग से पीछे नहीं हटना, ये कहलाती है सहन शक्ति। सहन करके नहीं, हाँ आगे बढ़ना है। तो सहन शक्ति हो गई, मैं निकलूंगा और आकाश में ऊपर अपने दाने आएंगे, तब भी मुझको ही निहारेंगे। मिट्टी के अंदर बीज को कौन देखा, जब मिट्टी में पड़ा पड़ा सहन कर लेता है और उत्साह शक्ति से उग आता है, तब सारी दुनिया आंखें खोलकर आँखों से खेत की बालों पर होती हैं। सारी दुनिया की आंखें खेत की बालों पर होती हैं। बीज जमीन में घबरा जाता तो बालें कहाँ से बनते हैं। ऐसी उत्साह शक्ति हो तो फिर, सहन शक्ति हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और उत्साह शक्ति हो तो उसके जैसे, चींटी के जैसे। चींटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चढ़ती दीवारों पर, एक कविता थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चढ़ती चींटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरती है, उठती है, फिर चढ़ती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर वो चींटी चढ़ ही जाती है। ऐसी जिसके अंदर उत्साह है, आगे बढ़ने का उत्साह है, कई बार गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा,
लेकिन आखिरी में वो उस स्थान को प्राप्त कर लगे। दो शक्ति हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। तो पाषाण को देखकर वो कली मुस्कुरा रही है, शिल्पी उसको तराशता है और एक मूर्ति का आकार दे देता है। वह मूर्ति जाकर मंदिर में रखी हो जाती है। फिर वही पुष्प जो उसे देखकर खिलखिला रहा था, उसी पुष्प को माली तोड़कर उसके चरणों में चढ़ा देता है। सबके दिन एक से नहीं थे। कभी वो पुष्प मुस्कुरा रहा था उसको देखकर, और वो पाषाण कह रहा है, देख जिसे देखकर तू मुस्कुरा रही थी, आज उसी के चरणों में तू पड़ी है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो हम पुनः मिलेंगे। इतना ध्यान रखना, आज जो नीचे है कल वो ऊपर हो सकता है, और आज जो ऊपर है कल वो उसके चरणों में हो सकता है। उस कली और उस पाषाण के समान कि जो पाषाण पैरों में ठोकर खा रहा था, आज वो मूर्ति बनकर मंदिर में रखा हो गया, और जो कली उसे देखकर मुस्कुराई थी, आज वो टूटकर उसके चरणों में आकर पड़ी है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति। सोवाणी मस्तके नमो।